वेलकम डैडीज टू द डैडीज क्लब। मेरे दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप सभी को पूरे दिल से शुक्रिया करना चाहूँगा कि जिस तरह से हमारी एक कम्युनिटी जो कि दिन पे दिन एक्चुअल में कुछ ज़्यादा ही बड़ी होती चली जा रही है। मतलब जहाँ पे हम लोग सोचते थे कि भाई साहब ये एक लिमिटेड चीज़ है, मेरी सोच से बहुत कम लोग रिलेट कर पाते हैं, ऐसी चीज़ें जहाँ से सोच के हमने कहीं ना कहीं धक्के खा के जो शुरुआत की है, आज जिस तरह से ना ही सिर्फ वो कम्युनिटी दिन पे दिन बढ़ती चली जा रही है, बल्कि आप लोग यकीन नहीं करेंगे हम लोगों ने किस तरह से मिल के एक जाने अनजाने में ना ही सिर्फ कम्युनिटी बल्कि इंडिया के वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग परफ्यूम ब्रांड को भी भाई साहब मिल के जन्म दिया है हमारी इस डैडी कम्युनिटी ने। मेरे दोस्त, जहां पे आज की डेट में हर आदमी अपना परफ्यूम लॉन्च कर रहा है, हर आदमी आप सभी को एक खुशबू बेचने की कोशिश कर रहा है, उसी मार्केट में मैं आप सभी को खुद बोलता हूं कि भाई साहब हम तो परफ्यूम नहीं, हम तो भाई साहब पर्सनालिटी देते हैं लॉन्डो को। हमारे जो डैडी के परफ्यूम्स है ना भाई साहब, वो एक मीनिंग के साथ आते हैं। हमारे परफ्यूम्स केवल एक खुशबू के लिए नहीं आते हैं, क्योंकि लोगों को प्लीज करना हमारा फर्स्ट पोजीशन पे काम नहीं है। हम लोग भाई साहब, हम लोगों के लिए जो डैडी परफ्यूम है ना, इज अ रिमाइंडर ऑफ यू टू एक्ट मैस्कुलिन जस्ट लाइक अ डैडी। आप सभी को लगता है कि सार्थक भाई परफ्यूम लेके आ रहे हैं, लेकिन कसम से बता रहा हूं हम लोग परफ्यूम में भाई साहब मैं काम ही नहीं करता हूं। एवरी टाइम आई गिव यू अनदर परफ्यूम, उसके पीछे केवल एक स्टोरी होती है, टू रिमाइंड यू कि जो चीज़ें आप लोग हमारे इस लंबे लंबे वीडियो से सीख के जा रहे हैं ना, यू हैव दैट इन योर माइंड, और आप सॉफ्ट एक्ट ना करें। जहां पे आज की डेट में पूरी सोसाइटी आदमियों को सप्रेस कर रही है, सॉफ्ट कर रही है, सेंसिटिव बना रही है, और जो कि सॉफ्ट सेंसिटिव लोग हैं उन लॉन्डो को भाई साहब एक अलग जगह पोजीशन होल्ड करा रही है, उन्हीं लोगों को कुचल कुचल के। जहां पे हम लोग देख सकते हैं किस तरह डे बाय डे मैस्कुलिनिटी इज गेटिंग डेड ना ब्रो। मेरे हिसाब से अप्लाइंग डैडी परफ्यूम लगाना आप सभी को ना एक केवल छोटा सा मैस्कुलिन रिमाइंडर है, दैट्स इट। अब भाई साहब आप सभी को पता है हम लोगों ने इस साल जनवरी में ऑलमोस्ट आज से 10 से 11 महीने पहले हमारा फर्स्ट परफ्यूम डैडी ओरिजिनल लॉन्च किया था, जो कि बहुत मैसिवली सक्सेसफुल हुआ था। मैंने सोचा था मैं एक ही परफ्यूम लेके आऊँगा, ये चीज़ मैंने पहले भी बोली है, लेकिन उसके बाद आप सभी का प्यार देख के हम लोगों ने डैडी प्लेयर लॉन्च किया। एंड ट्रस्ट मी, जहाँ पे मैं सेल्फ डाउट में था कि भाई साहब जितना पसंद आप सभी को डैडी ओरिजिनल आ गया है, क्या उसका थोड़ा भी पसंद आपको डैडी प्लेयर आएगा, क्योंकि ये मेरी पसंद है मेरे दोस्तों। और जिस तरह से आपके मेरे विचार मिलते हैं, कहीं ना कहीं हमारे टेस्ट भी मिल गए। एंड ट्रस्ट मी, इट इज अनबिलीवेबल, बट मेरे दोस्तों आप लोगों ने डैडी ओरिजिनल से ज्यादा प्यार दिया है डैडी प्लेयर को, क्योंकि हालांकि हम सभी स्टैटिस्टिक्स को बहुत ध्यान से देखते हैं, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं एक छोटी सी चीज समझ में आ रही थी कि जितने एग्रेसिव हमारे डैडी प्लेयर, डैडी ओरिजिनल, और आने वाले जो कमिंग मंथ्स में आपके लिए कुछ और सरप्राइजेस हैं, उनके अलावा भाई साहब मुझे ऐसा लग रहा था कि एक कैजुअल वेयर के लिए ना आप सभी को कुछ थोड़ा सा हटके चाहिए, जो कि एक्चुअल में काफ़ी सारे लोगों को, मैंने इस चीज़ को बहुत ध्यान से नोटिस में आया था, काफ़ी सारे कमेंट आ जाते थे, सार्थक भाई क्या आप बार बार वही मीठे परफ्यूम्स लॉन्च कर रहे हो, हमें चाहिए कुछ स्पाइसी, हमें चाहिए कुछ सिट्रस, वी वांट समथिंग दैट लीन्स मोर टूवर्ड्स ऑफ द फ्रेशनेस। भाई साहब फ्रेशनेस हो गया, स्पाइसी हो गया, या थोड़े से ऐसे परफ्यूम्स जो कि ना हमारे कैजुअल वेयर में हमारे साथ बहुत देर तक टिके और जिनकी फ्रेग्रेंस माइंड ब्लोइंग हो मेरे भाई। तो इसीलिए ना भाई साहब मैं ना ही सिर्फ आप सभी के लिए एक बल्कि ऐसे 5 डिफरेंट परफ्यूम्स लेके आया हूं अंडर द नेम ऑफ टॉक्सिक बाय डैडी। ये पांचों परफ्यूम्स ऐसे हैं मेरे भाई, जो कि आपको, ये पांचों परफ्यूम्स मैंने इस हिसाब से कुछ चुनिंदा परफ्यूम्स उठाए हैं और आप सभी को दे रहा हूं मैं। ये कुछ ऐसे परफ्यूम्स हैं कि जिनके पास ये कलेक्शन होगा, ट्रस्ट मी, सामने वाले को ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि दिस डूड इज अ बेस्ट। मतलब आपकी जिस तरह से हर आदमी की क्वालिटीज होती हैं, ये लंबा है, ठीक है, इसकी बॉडी है, वैसे ही आपकी पर्सनालिटी में मैं ये टॉक्सिक बाय डैडी एक नया टैंजेंट ऐड करती है, विच इज ऑफ एन अमेजिंग स्मेलिंग मैन। जिस तरह से देखते हैं भाई साहब, पीपल जब लड़कियां भी शाहरुख खान वगैरह को डिफाइन करती हैं, वो बोलती हैं ही स्मेलिंग अमेजिंग, ही स्मेल्स अमेजिंग।
क्योंकि वो उनकी पर्सनालिटी का एक हिस्सा है जो मैं चाहता हूं आप लोग भी अपने अंदर डेवलप करें भाई साहब। अब आप सभी के डेली और कैजुअल वेयर के लिए, हालांकि बाहर की दुनिया को अभी भी ऐसे परफ्यूम्स ऐसा लगता है कि ओकेजनल है, लेकिन मैं चाहता हूं कि टॉक्सिक बाय डैडी के 5 परफ्यूम्स जिनके बारे में मैं अभी आपको एक एक करके आपकी पर्सनालिटी के हिसाब से बताऊंगा कि आपके लिए क्या सूटेबल है, कब आपको कौन सा यूज करना चाहिए। तो आप लोग इस वीडियो में भाई साहब जरूर बने रहें, क्योंकि वीडियो के एंड में आप सभी के लिए कुछ सरप्राइजेस भी हैं। तो भाई साहब हमारा सबसे पहला एंड वन ऑफ द माय फेवरेट परफ्यूम्स है हमारा गॉड कॉम्प्लेक्स। मेरे दोस्त, इसका नाम गॉड कॉम्प्लेक्स रखते हुए ट्रस्ट मी इतनी बार हम लोग बैठे हैं, सोचे हैं, लोगों ने मुझे मना किया, सार्थक भाई गॉड कॉम्प्लेक्स ना, मैं आपको बताता हूं, एक साइकोलॉजिकल वो होती है, डिसऑर्डर होता है जिसमें सामने वाले को लगता है कि अपुनिच भगवान है, तो इसको हम लोग बोलते हैं गॉड कॉम्प्लेक्स। तो भाई साहब क्योंकि ये फ्रेग्रेंस इतना ओवर पावरिंग था, इतना डोमिनेटिंग था कि भाई साहब मुझे इसका नाम गॉड कॉम्प्लेक्स रखना ही पड़ा। एंड जस्ट लाइक गॉड ऑफ द सिग्मास भाई साहब, इसमें आपको थॉमस शेल्बी का बहुत प्यारा सा पिक्चर भी मिल जाता है, विच रिमाइंड्स यू ऑफ द स्पिरिट, विच रिमाइंड्स यू ऑफ द पर्सनालिटी जो आपको पूरा दिन में कैरी करनी है। जिस तरह से ये परफ्यूम्स आपके ऊपर टिकते रहेंगे। इसके सेंट प्रोफाइल की अगर मैं बात करूं मेरे भाई, मेरे को नोट्स बहुत अच्छे से पता है, बट मैं चाहता हूं कि मैं आप सबके सामने ना ऑर्गेनिकली इन नोट्स को डिफाइन करूं। तो ओपनिंग नोट जो है ना, सबसे पहले आपको थोड़ा सा जूसी और लेमनी नींबू वाला ओपनिंग लगता है, जैसे एक फ्रेश नींबू काट रहे होते हैं ना वैसा। अब ये परफ्यूम धीरे धीरे हल्का सा ना लेदरी साइड में जा रहा है, थोड़ा सा लेदरी साइड में जा रहा है, लेकिन इसके अंदर की फ्रेशनेस और फ्रूटीनेस, थोड़ी सी मीठी वाली नहीं, थोड़ी सी फ्रेश खट्टी वाली फ्रूटीनेस अभी भी है। एक लेदर का नोट आ चुका है। और जिस तरह से मैं इस परफ्यूम को बहुत दिनों से यूज कर रहा हूं, मुझे पता है कि एट द एंड ना ये आपकी बॉडी पे और आपके क्लोथ्स पे ना बहुत लॉन्ग लास्ट करता है। और इसके नोट्स जो आपको, इसके अंदर की फ्रेशनेस है ना, वो ब्लास्ट आपको कंटिन्यूसली बार बार आएगा। और इस परफ्यूम का जो सिलाज है, सिलाज मीन्स द ट्रेल, इट इज सो हैवी कि भाई साहब इफ यू आर टॉकिंग टू समबडी, वो इतना दूर है, या मान लो आप जिम में जा रहे हो, व्हेन समबडी इज क्रॉसिंग, मैं आपको एश्योरिटी देता हूं दे आर स्मेलिंग द परफ्यूम। अब आज की डेट में भाई देखो, इंडिया में ना कॉम्प्लीमेंट कल्चर बहुत ज़्यादा नहीं है, बट मैं आपको ऑनेस्टली बोल रहा हूं दैट दिस परफ्यूम विल गेट यू। इसमें जो स्पाइसीनेस है ना, दैट इज सो मैस्कुलिन एंड सो ओवरपावरिंग, इसीलिए तो हमने इसका नाम गॉड कॉम्प्लेक्स रखा। एंड दिस इज माई, खैर मेरे 5 फेवरेट है इसीलिए मैं लेके आया हूं, बट अगर कोई मुझे बोले सारे हटा दो तो कौन सा एक है जो हमेशा के लिए लगाओगे, वो भाई मेरा गॉड कॉम्प्लेक्स है। मैं आपको सभी को बिल्कुल फ्रैंकली बता रहा हूं। हाँ, गॉड कॉम्प्लेक्स के बाद मेरा सेकेंड फेवरेट परफ्यूम है साइकोपैथ, विच इज इंस्पायर्ड बाय द पर्सनालिटी, जैसे हमने अमेरिकन साइको वाले भाई को देखी थी। साइकोपैथ मीन्स अगेन अ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, ठीक है, जिस आदमी की पर्सनालिटी एक मिस्टीरियस भरी होती है, एक मिस्ट्री है उसकी पर्सनालिटी में, उसकी पर्सनालिटी में एक ऐसा है, एक अनप्रेडिक्टेबिलिटी है, कब क्या कर दे, ही इज फनी, ही इज सीरियस एट द सेम टाइम, एक ब्लेंड है जो कि आपकी पर्सनालिटी पे ना 4 चांद लगाते हैं। अगर मैं बात करूं इसके सेंट प्रोफाइल की, तो ये एक, जहां तक मेरे को याद है, सॉल्टी, ठीक है, स्वीट, बबल गम की याद दिलाएगा आपको, एकदम फ्रेश एंड स्वीट। मतलब मैं बता रहा हूं, जिन लोगों का प्लेयर परफ्यूम से जिनको प्यार है ना, उनको ऑटोमेटिकली साइकोपैथ रिझा जाएगा। इट इज टर्निंग मोर इनटू फ्रेश और मीठा साथ में, एंड थोड़ा सा सॉल्ट का नोट डोमिनेंट है। आई विल यूज दिस, ये इतना वर्सिटाइल परफ्यूम है। खैर कहीं ना कहीं अगर हम लोग गॉड कॉम्प्लेक्स की भी बात करें, तो ये आप हफ्ते में 1 या 2 बार अपने स्कूल, कॉलेज, ऑफिस में बहुत अच्छी से यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो आप पार्टीज़ में भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं किसी बहुत सुंदर मोहतरमा के साथ बाहर जा रहा हूँ, और इफ़ आई एम गोइंग टू अप्रोच विमेन, आई एम गोइंग टू कैरी दिस परफ्यूम, स्पेशली यू नो, एक बहुत बढ़िया इवनिंग और डे परफ्यूम भी है ये।
जिस तरह की इसकी स्वीटनेस है मेरे दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जो हमारी डैडी की मेन सीरीज़ है ना, इट इज़ वो फ्रेग्रेंसेस जब हम लोग डेवलप करते हैं तो हमारे ध्यान में ये रहता है कि किस तरह का इमोशनल रिस्पॉन्स लड़कियों में ट्रिगर होगा। यानी डैडी प्लेयर, डैडी ओरिजिनल और आने वाले जो कुछ सरप्राइजेस हैं आप सभी के लिए, वो किस तरह के उनके अंदर ना एक इमोशनल ट्रिगर रिस्पॉन्स क्रिएट करेगा, ठीक है। तो सिमिलरली दिस इज मोर लीनिंग टूवर्ड्स अ कैजुअल वेयर। मतलब इसमें हमने ये नहीं है कि हमने इसमें स्टडी नहीं की है, हालांकि हमने इन परफ्यूम्स पे भी बहुत काम किया है, बट आई एम जस्ट लेटिंग यू नो कि टॉक्सिक में और जो हमारी प्रीमियम सीरीज है उसमें क्या डिफरेंस है। तो दिस इज येट अनदर फ्रेग्रेंस जो कि आपको पहले स्प्रे से ही ना, मैंने 4-5 बार स्प्रे कर दिया, क्योंकि मेरे को इसका टॉप नोट इतना एडिक्टिव है कि मैं आपको बोल रहा हूँ, आप जैसे ये परफ्यूम स्प्रे करोगे यू आर गोइंग टू लव इट। दूसरी चीज़ मैं आपको अपने सभी परफ्यूम्स के बारे में मैं एक चीज़ बताता हूँ भाई साहब। मार्केट में ऐसे बहुत सारे परफ्यूम्स हैं जो कि एक्चुअल में आपको नोज ब्लाइंड नहीं करते हैं, और हमारे परफ्यूम्स ना आपको कभी कभार नोज फटीक दे देते हैं भाई। अब मैं रसगुल्ले के बाद आपको अगर गाजर का हलवा भी खिला दूँ या गुलाब जामुन भी खिला दूँ ना, तो आपको उसका फ्लेवर नहीं आएगा। सो व्हाट हैपेंस इज दैट एक टाइम के बाद आपकी नोज में ही वो मॉलिक्यूल्स बैठ जाते हैं, आपको स्मेल आना ना अक्सर बंद हो जाती है, बट आफ्टर सम टाइम यू कैन अगेन स्मेल दोस परफ्यूम्स। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, आके आसपास वाले लोगों को जरूर आता है। एंड आप हमारा कोई भी परफ्यूम उठा लो, आपको उसमें कभी भी अल्कोहल ब्लास्ट नहीं मिलता है। दूसरी चीज, आप लोग परफ्यूम को भाई स्प्रे करो और उसको रख दो, मैं आपको एश्योरिटी दे रहा हूँ अगले दिन भी आता है। तो कभी कभार हम लोग होता है भाई 2 व्हीलर पे बहुत ज्यादा घूम रहे हैं, थोड़ा बहुत क्लाइमेट, लेकिन इस समय तो ऐसा क्लाइमेट है कि परफ्यूम टिकेगा भाई बढ़िया। उसके बाद आ जाता है मेरा नेक्स्ट फेवरेट परफ्यूम, जो कि एक्चुअल में ना भाई साहब, पहले हम लोग इसकी बात करते हैं भाई साहब। ये है सुप्रीम, ठीक है। ये कहीं ना हल्की सी मैच्योर पर्सनालिटी पे लीन है, ठीक है। एक बहुत मैस्कुलिन डोमिनेंट और एक स्टोइक पर्सनालिटी, जिसके फेस पे बहुत ज़्यादा एक्सप्रेशंस मैं बोलूँगा कम है। तो दिस इज इंस्पायर्ड बाय जॉन विक सर, ह्यूज फैन, ठीक है। इवन मेरी टीम में भी पीपल लव हिम। तो जॉन विक जी इज़ अ वेरी मिस्टीरियस गाय। शांत बैठे होते हैं, कोई पंगा लेता है, पंगा करके वापस आके शांत बैठने वालों में से हमारे जॉन विक जी हैं। और समवेयर उन्हीं की वो ब्लेजर टाइप की जो वो लोग सूट पहनते हैं, उन्हीं की पर्सनालिटी से इंस्पायर्ड ये सुप्रीम है। सुप्रीम के बारे में मैं बताऊं तो ये इकलौता परफ्यूम है जिसने मेरा ना ऊद बेस्ड जो परफ्यूम्स होते हैं ना, जो लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, एक्सट्रीमली लॉन्ग लास्टिंग, उनको देखने का नज़रिया मेरा इस परफ्यूम ने बदला है। मैं सही बता रहा हूँ, मैं कभी ऊद इट इज़ मतलब जिनको प्यार है ना भाई, दे लव ऊद। मतलब ऐसा नहीं है, आई हैव पीपल जो कि बस ऊद लगाते हैं, तो मेरा वो एक्सप्रेशन थोड़ा गलत हो गया। लेकिन ये एक परफ्यूम है जिसने ऊद का ना मेरा पूरा वही बदल दिया देखने का तरीका, क्योंकि इस परफ्यूम में जो आपको ऊद और चॉकलेट का एक जो ब्लेंड है, हल्का सा केसर, हल्का सा रोज़, ये स्वीटनेस वालों के लिए, अगेन डैडी प्लेयर, डैडी ओरिजिनल, ठीक है, जिनको साइकोपैथ भी पसंद आ रहा है, ये एक्सट्रीम स्वीट फ्रेग्रेंस इज गोइंग टू बी देयर अनदर क्रश। मैं आपको, और मैं ये परफ्यूम तो मैं बता रहा हूँ, लोग पूछ लेते हैं, लड़के तक पूछ लेंगे आपसे, लड़कियां तो छोड़ो। खैर हमारे तो हर परफ्यूम कॉम्प्लीमेंट के हिसाब से ही बने, मतलब पीपल विल आस्क यू हैंशोत क्या लगा के आए हो। इसकी अगर मैं नोट प्रोफाइल की बात करूं, वैसे तो मैंने आपको बता ही दिया, लेकिन अगेन वही स्वीट एरोमेटिक। कई सारे लोगों को लगेगा थोड़ा सा ये पान का ट्विस्ट है, लेकिन इसमें पान नहीं है, वो प्रलीन नाम की एक चॉकलेट होती है, प्रलाइन बोलते हैं। उस चॉकलेट को ऊद और केसर के साथ ब्लेंड किया, हल्का सा रोज। ट्रस्ट में ये आप लगा रहे होंगे ना, आपके आसपास के जो लोग होंगे ना, जो स्पेशली थोड़े से एज में बड़े हों, चलो आपकी एज के भी पूछ सकते हैं, बट अगर कोई 27-ish, 35, 40, 50, दे आर गोइंग टू आस्क यू मैन ये क्या लगा है, क्योंकि ये वैसा परफ्यूम है। एंड आफ्टर गॉड कॉम्प्लेक्स अगर कोई मुझे पूछेगा कि दूसरा कौन सा परफ्यूम है इसके अलावा जो आप हमेशा लगाना पसंद करेंगे, तो भाई वो ये सुप्रीम है। ट्रस्ट मी, अभी जो विंटर सीजन आ रहा है, ये बीस्ट परफ्यूम है, मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ। तो सॉरी, तो
टिकेगा ये, इसकी एश्योरेंस मैं देता हूँ। गॉड कॉम्प्लेक्स बहुत ज़्यादा टिकेगा, सुप्रीम बहुत ज़्यादा टिकेगा। इन दोनों को हमने बनाए ही ये साले इसीलिए हैं ताकि ये आपको लास्टिंग भी दें, प्रोजेक्शन भी दें, एंड एक ऑरा क्रिएट करेगा भाई ये परफ्यूम। उसके बाद मेरा नेक्स्ट फेवरेट है ईगोमेनियाक। अब ठीक है, देखो कभी कभार आई एम इनटू द मूड जहाँ पे मुझे बहुत लाउड परफ्यूम नहीं लगाना है, ठीक है, मुझे खुशबू आए, आई वॉन्ट टू फील कॉन्फिडेंट, और अगर कोई मेरे से इतना क्लोज है या कोई क्लोज आ रही है भाई साहब, शी लव्स दिस, शी वॉन्ट्स टू कम नियर मी एंड स्मेल दिस परफ्यूम, मेरे पास आने की कोशिश करेगी टू स्मेल दिस परफ्यूम, ये है। इस परफ्यूम का नाम है ईगोमेनियाक। अगेन ईगोमेनियाक इज कोई ऐसा इंसान जिसके अंदर ईगो भाई साहब भर भर के है। एंड जिस तरह से इस पर बैटमैन जी की फ़ोटो लगी है, बैटमैन का एक बहुत फेमस सीन है जिसमें बैटमैन क्या करते हैं, आपको पता है कैसे सीन है, उनकी गर्लफ्रेंड फाउंटेन में नहा रही होती है, होटल वाले बोलते हैं चलो निकलो, वो बोलते हैं होटल मेरा, ही बाइज दी होटल। ऐसी एक लड़की के साथ बिड कर रहे होते हैं, वो लोग कुछ मिलियन डॉलर में खेल रहे होते हैं। बट मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मैं स्प्रे करता हूँ ताकि आपको नोट्स भी समझा सकूँ। सॉल्टी अगेन, स्पाइसी अगेन, थोड़ा सा सेटल होने देते हैं तब तक मैं बताता हूँ। तो ये एक ऑक्शन होती है ना भाई, ऑक्शन बिडिंग करने जाते हैं, वहाँ पे जाते हैं, एक पेंटिंग होती है या कोई तो भी एक चीज़ होती है, लड़की बोलती है मैं इसके 1 लाख रुपए दूंगी, बैटमैन बोलता है 2 लाख, वो लड़की बोलती है 3 लाख दूंगी, बैटमैन बोलता है 4 लाख, लड़की बोलती है 5 लाख, और उसको ऐसा लुक देती है अब तो तू हार गया, ठीक है। फिर वो बोलता है 6 लाख, लड़की बोलती है 7 लाख, फिर बैटमैन उसकी तरफ देखता है और बोलता है, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 1 करोड़, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ भाई। तो वो लोग लाखों से सीधा बैटमैन करोड़ों पे जम मारता है, वो बहुत आइकॉनिक सीन है, आपने देखा भी होगा। तो ये परफ्यूम एक स्पाइसी, पेपरी, मिंटी, ठंडा फ्रेग्रेंस है जो कि आने वाला ये जो सीज़न चल रहा है ना, हल्का सा जो ट्रांजिशन चल रहा है, आप अब विंटर्स की तरफ जा रहे हैं, आप फ्रेश निकलते हैं, एक बढ़िया सी इवनिंग है जहाँ पे आपको फ्रेश, एक स्पाइसी, नॉट सो लाउड बट एक कामिंग और सूदिंग परफ्यूम चाहिए विच मेक्स यू स्मेल लाइक अ रिच गाय। भाई दिस परफ्यूम इज़ इट, ईगोमेनियाक। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो कि एक्चुअल में एक काफ़ी तगड़ा परफ्यूम है इज़ डोमिनेटर। मेरे दोस्तों भाई साहब, दिस इज़ फॉर अ गाय जो कि एक्चुअल में समवेयर इज़ ऑलवेज लुकिंग फ्रेश। उसकी द वे, उसकी जो एनर्जी है, उसका जो ऑरा है, स्पेशली इन द मॉर्निंग जब लोग ऑफिस में आ रहे होते हैं, स्कूल में आ रहे होते हैं, लोग बात करनी भी अवॉइड करते हैं, बट ही इज़ द हाइपर एनर्जेटिक गाय, हाइपर कॉन्फिडेंट गाय, हाइपर एक्टिव गाय हु इज टॉकिंग टू एवरीबडी, एकदम फ्रेश पर्सनालिटी के साथ। ये साले वही लौंडे होते हैं जो बस के पीछे भी हरामी बना करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं उन टाइप के लौंडों के लिए परफ्यूम है, ऑफिस वेयर के लिए अमेजिंग, ठीक है। यू कैन, दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट वर्सेटाइल मीन्स आप इसको कहीं भी लगाएं, कभी भी लगाएं, ये वो वाला परफ्यूम है। बस मैं आपको ये, आप लोग ना पार्टी या ओकेजन वाला परफ्यूम नहीं है थोड़ा सा, क्योंकि उसके हिसाब से बहुत कैजुअल हो जाता है। जस्ट लाइक हाउ जेम्स बॉन्ड इज ऑलवेज अ वेरी लुकिंग लाइक अ, एक तो दिस इज जस्ट लाइक हाउ जेम्स बॉन्ड इज ऑलवेज लुकिंग फ्रेश, थोड़ा उसी तरफ आपको ये एकदम हाइपर फ्रेशनेस की तरफ लीन करता है। स्प्रे करके आपको इसके नोट्स बता देता हूँ। वैसे तो मेरे को पता ही है, बट मैं चाहता हूँ कि मैं, क्योंकि आपको पता है भाई साहब, अभी मैंने इतने टाइम से ना परफ्यूमरी स्टडी की है, ठीक है, मैंने टाइम डेडिकेट किया है, छोटे छोटे एलिमेंट्स, लिनालूल, क्यूमरिन, अब ये तो आप लोगों को खैर अभी नहीं समझ में आएंगे, बट ये छोटे छोटे एलिमेंट्स उठाए, ठीक है। अरोमा साइकोलॉजी समझिए, आजकल आपने देखा है ना कि कैंडल जलाते हैं फॉर कामिंग इफेक्ट, अरोमा साइकोलॉजी समझी, एक्सपीरियंस लोगों के साथ बैठे, बड़े बड़े परफ्यूम्स ना खरीदे नहीं, छोटे छोटे खरीदे। भाई साहब हमारे एक बहुत खास भाई है हिमांशु दत्ता जी फ्रॉम स्मेल जोन, उनके आपको प्रीमियम फ्रेग्रेंसेस मिलते हैं, ठीक है। ही हैज़ लाइक एन एल्डर ब्रदर, ही हैज़ हेल्प मी इन दिस जर्नी, ठीक है। बट या लेट्स कम बैक टू दिस। एक लैवेंडर वाला परफ्यूम है, ठीक है, कंप्लीटली ओशियानिक, बिल्कुल ऐसा लगता है कि बीच वाइब देने वाला, ठीक है, एकदम फ्रेश, फ्लोरल भी जाता है ये, मतलब दिस इज अ मिक्सचर ऑफ वाटर विथ फ्लावर्स एंड
बहुत, दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस, मैं आपको बता देता हूँ। दिस इज़, अगर हम लोग इसकी स्ट्रेंथ में बात करें तो ये गॉड कॉम्प्लेक्स जितना स्ट्रेंथी है ये परफ्यूम। अगर आप इसके 6 स्प्रे मार लोगे ना, अगर आप जिम जाते हो, जो कि मैं करता हूँ, तो जिम में तो भाई साहब मैं ये परफ्यूम सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ, डोमिनेटर, ठीक है। डोमिनेटर अगेन अ डोमिनेंट मैन। जिम में मैं उसके बाद ये भी यूज़ करता हूँ, जिम में मैं ये भी यूज़ करता हूँ, साइकोपैथ भी यूज़ करता हूँ, और ये भी करता हूँ ईगोमेनियाक। मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैं तो भाई साहब पेल के लगाता हूँ, ठीक है। और मैं चाहता हूँ आप लोग भी पेल के लगाओ परफ्यूम्स, ठीक है। घंटों टिकने वाला फ्रेग्रेंस है ये भी, और मैं आपको एश्योरिटी देता हूँ, आपको ये क्वालिटी मार्केट में इस प्राइस पे कोई नहीं देगा भाई। मैं आपको फ्रैंकली बता रहा हूँ, अभी तक हमने मास मार्केट को ना ही टारगेट करने की कोशिश की है, और जहाँ तक होगा हम लोग ना भाई साहब वो रेट कम कर करके लॉस में बेच बेच के, खैर हमें लॉसेस फिर भी इनकर हो जाते हैं, जिसके बारे में मुझे बात नहीं करनी है, क्योंकि जो प्यार है आप लोगों का वो छोटे मोटे लॉसेस हम लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लॉसेस मीन्स क्या होता है, कभी कोई भाई कैश ऑन डिलीवरी पे ऑर्डर करते हैं, ड्यू टू सम रीज़न वो कलेक्ट नहीं कर पाते हैं, फिर क्या होता है जब हमारे पास कैश ऑन डिलीवरी से वापस आता है तो हमारा जाने का भी कोरियर का एक एक्सपेंस लग जाता है, आने का भी लग जाता है। आजकल डिलीवरी चार्जेस भी फेस्टिव सीज़न की वजह से बहुत हाई है, काफ़ी सारे इश्यूज होते हैं। खैर आप लोगों ने इतना प्यार दिया है ना कि अब ऐसा यार क्या ही बोलूँ मैं, मतलब इट इज़ फाइन, आप लोगों को अच्छी चीज़ मिल रही है। मेरे पास मेरे कस्टमर सपोर्ट पे बैठते हैं मेरे भाई, मेरे टीममेट्स 9112129768, जिसमें 121297 मेरा बर्थ डेट है, इट इज़ ओके। तो वहाँ पे मेरे को वो स्क्रीनशॉट्स आते हैं, मैन लव दिस परफ्यूम, आई लव दिस। तो वो चीज़ ना एक उत्साह देती है कि यार आप लोगों को ये पसंद आएगा। अब देखो भाई, ये है तो फ़िलहाल के लिए लिमिटेड एडिशन सीरीज़, लेकिन अगर आपको इसमें ना बस 50 ml मिलेगा, और उसके बाद अगर आप 50 ml नहीं ले पा रहे हैं किसी कारणवश और आप लोगों को बजट में चाहिए, तो आप लोगों के लिए ये 20 ml कॉम्बो से बेटर ऑप्शन शायद कुछ नहीं होगा। इस 20 ml कॉम्बो में आपको सारे मिल जाते हैं। हम लोग बोलते हैं 20 ml, लेकिन जब आपके पास आएगा ना, आप देखना बॉटल पूरी ऊपर तक भरी होगी, क्योंकि हम लोग गिन के क्या करेंगे, 1-1 2-2 ml देख के भाइयों को देना है, भर के दो। हम लोग 20 ml से ज़्यादा ही देते हैं आपको परफ्यूम, हमने बोल के रखा है कि किसी को भी कोई कमी नहीं, भर के दो, भर के प्यार देते हैं, हम भी भर के परफ्यूम देंगे ताकि आप लोग भी भर के लगाएं। और ये एक, अगर मैं बात करूँ ना, सॉरी, ये जो हमारा 20 ml का भी परफ्यूम है, आप समझ लो रफली 20 स्प्रे, कई लोग तो 26-25 स्प्रे में कहीं ना कहीं 1 ml बनता है, ठीक है। तो अगर आप सोचो 20 ml में आपके करीब करीब 350 से 450 के बीच में स्प्रे है। दिस विल, ये एक एक बॉटल आपकी आप पेल के लगा सकते हो। आप सोचो, आप अगर 5-6, मैं रिकमेंड करता हूँ भाई साहब, देखो मैं तो भाई हल्का सा पागल हो गया हूँ, तो मैं कैसे लगाता हूँ मैं दिखा देता हूँ। 1 2 3, ठीक है, 4 5, ठीक है, 6 7 8, ठीक है, 9 यहाँ चेस्ट पे भी दे देता हूँ, बाकी 1-2 मैं अपने क्लोथिंग पे लगा लेता हूँ। मैं थोड़े एक्स्ट्रा स्प्रेज करने में बिलीव करता हूँ, क्योंकि भाई आप अगर परफ्यूम लगा रहे हो तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा लगाओ कि समझ में आए और टिके भी। तो क्योंकि क्या होता है ना, अभी जैसे ये बॉटल थोड़ी छोटी है तो इसमें आपको थोड़े से ज़्यादा स्प्रे भी लगाने पड़ जाते हैं, बट इट इज़ ओके। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ दैट थोड़ा सा ज़्यादा भी यूज़ करो, एटलीस्ट लेट पीपल नो दैट यू हैव परफ्यूम्स। तो थोड़े से ज़्यादा लगाने में कोई हर्ज नहीं है। मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं आपको उन जो आपको परफ्यूम्स के नाम पे लूट ले रहे हैं, आपके पैसों के बदले आपको बस अल्कोहल बेच रहे हैं, उनसे थोड़ा सा ज़्यादा प्राइस रख के ना उनसे बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ दे दूँ भाई साहब। तो यही रहा है डैडी का भी हमारा कंसेप्ट, इसीलिए डैडी का जन्म हुआ विद अ गुडविल कि भाई साहब आई विल गिव यू द बेस्ट। सभी के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, और जो सरप्राइज़ है वो ये है कि आप लोग कूपन कोड daddy10 यूज़ करिए फॉर अनदर 10% ऑफ। और उसके साथ में मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, अगर आप लोगों के पास कुछ एक्स्ट्रा पैसे हैं तो आप इन पे इन्वेस्ट करिए। अदरवाइज अगर आपको बहुत अच्छे ही परफ्यूम्स चाहिए, ये ऐसा नहीं है कि अच्छे नहीं है,
लेकिन मेरा कहने का क्या मतलब है कि अभी हमारी जो बड़ी वाली सीरीज़ है, मेन वाली सीरीज़ है, जिसमें प्लेयर है, जिसमें ओरिजिनल है, जिसमें आपके 2 और भाई जल्दी जल्दी आएंगे, तो आप चाहते हैं तो आप उन पे भी डायरेक्टली मूव कर सकते हैं। बट अगर आपके पास कुछ है एक्स्ट्रा में, इफ़ यू वांट कि ये फेस्टिव सीज़न, अभी पूरा दिवाली वगैरह आ रहा है, रोज़ बाहर जाएंगे, रोज़ बढ़िया स्मेल करके गेस्टों के यहाँ जाना है, तो आप लोग ये लीजिए। अदरवाइज आई कैन से दैट आप इनको कभी और भी ले सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप लोगों को अभी के अभी लेना है। भाई पैसा एजेंडा नहीं रहा है, पैसा एजेंडा रहता तो हम फाइनेंस के क्रिएटर होते और ऐसी चीज़ें बोलते ताकि ब्रांड्स हमारे पास आए और हमारी जेबें भरे। ब्रांड्स मतलब दूसरे ब्रांड्स, जो कि हम लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता आए ना आए, हम लोग आपस में ही एक इकोसिस्टम है, एक यूनिवर्स क्रिएट होता है विच विल इन फ्यूचर रन द एंटायर वर्ल्ड। सो थोड़ी बात ज़्यादा हो गई, बट आई नो दैट, पता है बहन शोध, एक फीलिंग है ब्रो, ये परफ्यूम नहीं है, दिस इज़ अ फीलिंग। तो 2 और नए आने वाले हैं आगे चल के, तो मैं चाहता हूँ अगर आप लोग चाहें तो उनके लिए आप सेविंग कर सकते हैं, या अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा पैसे हैं तो आप इस पे लगाइए, अदरवाइज बाद में ले लीजिएगा। हम लोगों ने बोला था कि हम इसे लिमिटेड एडिशन रखेंगे, बट मेरे को एक्चुअल में मैसेजेस आए कि सार्थक भाई इसको लिमिटेड एडिशन मत रखो, हमें चाहिए और अभी नहीं हम लोग खरीद पा रहे हैं किसी रीज़न से, या हमने अभी अभी प्लेयर लिया, हमने अभी अभी ओरिजिनल लिया है, हमें इसको यूज़ तो करने दो। तो मैंने इन्हें थोड़ा सा होल्ड पे ही रखा है। मैं ये एक रिव्यू बना रहा था ताकि आप सभी को थोड़ा परफ्यूम्स के बारे में डिटेल में समझ में आए। ये 5 टॉक्सिक बाय डैडी एक हमारी सीरीज़ रहेगी, ठीक है, लेकिन हमारे मेन वाले फ्रेग्रेंसेस आर गोइंग टू बी अमेजिंग। जो लोग इतनी लास्ट तक हैं, मैं उन सभी को दिखा भी देता हूँ हमारा अपकमिंग परफ्यूम जो कि आने वाला है। मैं अनाउंसमेंट भी नहीं है, लेकिन जो लोग यहाँ तक रुके हैं वो लोग देखें और नीचे कमेंट करके जाना क्या बात है भाई। नेक्स्ट परफ्यूम जो आने वाला है इज़ नथिंग बट रेड फ्लैग। मैं थोड़ा पास आके दिखाता हूँ, ये आ रहा है हमारा रेड फ्लैग, मोस्ट प्रीमियम बॉटल। जस्ट लुक एट दिस ब्यूटी है भाई, ये होता है परफ्यूम ब्रो, एंड आई नो ये आप लोगों को क्रेज़ी कर देगा, तो ये आपको इसका तो वेट करना ही पड़ेगा। तो आप लोगों के लिए एक छोटा सा सरप्राइज़ था फॉर दी लवर्स, थोड़ा टाइम है, थोड़ा सब्र रखिएगा, परफ्यूम ओरिजिनल और प्लेयर से भी बेटर मिलेगा। सो गाइज, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। ये बस था एज अ बताने के लिए कि हाँ भाई हमारा जो कम्युनिटी का बाय प्रोडक्ट है डैडी वो कहाँ तक पहुँचा है, क्या चल रहा है, आप लोगों को समझाने के लिए। सो आई विल सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट अनदर वीडियो इस संडे। खैर ये वीडियो आप शायद कभी भी देख रहे होंगे, बट इस संडे मूव ऑन के ऊपर मैं मचा दूंगा, पूरे दिल से बैठ के स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ। स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ मीन्स अपने एक्सपीरियंसेस जो कि मेरे साथ हुए हैं, जो चीज़ें मैंने साइकोलॉजी में सीखी हैं और जिन चीज़ों की मदद से मैंने बड़े बड़े लोगों को मूव ऑन कराया है उनके बारे में। तो वो स्क्रिप्ट मीन्स वो नहीं होता है भाई, यहाँ पे कोई ड्रामा नहीं चल रहा है। सो आई सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो। आई लव यू ऑल, बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।